हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है एनपैप के अंदर। और जो स्टूडेंट की सबसे बड़ी परेशानी जो सामने देखने को मिल रही है वो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाएं। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एक कोई बला नहीं है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि साहब बहुत आसान काम कर दिया है नॉर्सेट पेपर में कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देखें। साहब एक चीज़ है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को जो है वो जितना आसानी से नहीं कर सकते उतने सिनेरियो बेस को आसानी से कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक बड़े हाथी को दिखाया गया है और आप हाथी को देख के डर जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक चींटी भी हाथी का जो है वो काम तमाम कर सकती है, राइट। उसी तरह से मैं इस क्वेश्चन को समझता हूँ कि सिनेरियो बेस जो है वो क्या है और किस तरह से आपको सॉल्व करनी चाहिए, किस आसान तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ये आपको समझना चाहिए, राइट। तो नॉर्सेट ने जो सिनेरियो बेस लिया है वो नर्सिंग को और ज़्यादा इफिशिएंट और ज़्यादा अच्छा करने के लिए जो है वो चीज़ें बनाई है, क्योंकि नर्स को डायग्नोसिस बनाना आना चाहिए। नर्स को सोचना चाहिए किस डायरेक्शन में मुझे काम करना है। वो कैसे करेंगे जब तक उसको सिनेरियो समझ नहीं आएगा। तो सिनेरियो में क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। उसमें बोलते हैं कि एक रामलाल पेशेंट है, राइट, 56 ईयर ओल्ड है, राइट, और वो आपकी इमरजेंसी के अंदर जो है वो पेशेंट आया है। किस कंप्लेन के साथ में? आपका साहब यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंशन के साथ में आया है, राइट। अब नर्स सबसे पहले क्या करेगी उसका? तो सब सबसे पहले नर्स क्या करेगी? तो नर्स तो एक ही चीज है कि साहब प्रॉब्लम है एब्डोमिनल डिस्टेंशन की, यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंशन की, राइट, और मेल पेशेंट है। तो आप ये सोचेंगे, दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि साहब इसको प्रॉब्लम जो है ये 56 साल का है, राइट, और 50 साल से जब ज्यादा होता है तो मेल पेशेंट है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपको दिमाग में चलना चाहिए साइमल्टेनियसली, ये आपके विचार होने चाहिए, राइट। फिर अब यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंशन है तो सबसे पहले नर्स ये एसेस करे, राइट, कि साहब यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंडेड है या नहीं है, क्लियर। फिर दूसरा आपका, अगर उसको कैथेटराइज करना पड़े तो कैथेटर में नंबर कौन सा यूज करेगी नर्स? तो नंबर साहब आप ये मान के चल रहे हैं कि मेल पेशेंट है, 56 साल का है, तो क्या होगा उसमें कि साहब प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होगा, उसका बीपीएच की प्रॉब्लम रहेगी, उसको ये समझ के चलना है। तो आप 2 नंबर साइज छोटा लेंगे, राइट। जनरली आप 16 नंबर का लगा रहे हैं तो आप उसमें 14 नंबर का लगाएंगे, जिससे आप ट्रॉमा को प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। ये चीजें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए, राइट। अब कह रहे हैं कि साहब और सिनेरियो क्या है? एक ने कह दिया साहब एक पेशेंट है, राइट, रोड साइड में गिरा हुआ पड़ा है, आप गए तब वो पेशेंट वहां पे पड़ा हुआ था, ऑलरेडी उसकी मोटरसाइकिल जो है वो साइड में पड़ी है, वो सब्जी जो लेके गया था, टमाटर आलू, वो सब बिखरे पड़े हैं रोड के ऊपर। तो नर्स क्या करेगी? तो नर्स सबसे पहले एक ही चीज है कि उस पेशेंट को उठा के साइड में लेके जाएगी, राइट। कितना आसान जवाब है, क्योंकि ये सब चीजें आपको सेट की हुई है, आपने पढ़ी हुई चीजें हैं। अब मेरे को बताइए आप, अगर आपको कह दिया एक सीधा सा क्वेश्चन जो है वो आपको बोल दिया कि साहब लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कौन सी है, राइट। अगर आपको आता है तो आप सीधा आंसर करेंगे, और नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? बस 0 नंबर है आपका, राइट। किसी ने कह दिया कि साहब टीबी डे कौन सा होता है, ट्यूबरकुलोसिस का डे कौन सा, कब मनाया जाता है, तो आपको पता ही नहीं, राइट। आता है तो पता है। एनवायरमेंटल डे कौन सी डेट को मनाया जाता है, तो अगर आता है तो आंसर सही, नहीं आया तो गलत। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इनसे कितने ये क्वेश्चन अच्छे हैं, राइट, कि आपके दिमाग में एक रील चलती रहती है, एक पिक्चर चलती रहती है, एक फिल्म चल रही है कि साहब ऐसा हुआ, पेशेंट मेल है या फीमेल है, कि मेल है, राइट। फिर आपने देखा कि पेशेंट मेल है और ये चीज प्रॉब्लम कह रहा है, तो 2 ऑप्शन में तो फीमेल के ऑप्शन दिए हुए कि साहब ओवरी जो है वो आपकी फुली हुई हो जाएगी, या फिर सेल्फ इंजेक्टमी किया है, राइट। तो सेल्फ इंजेक्टमी तो भैया फैलोपियन ट्यूब को हटाना हुआ, राइट। ओवरेक्टमी जो है वो ओवरी को हटाना हुआ। अब नेक्स्ट प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और मेल पेशेंट दिया हुआ है, तो साहब क्या करेंगे कि साहब प्रोस्टेट को रिपेयर करेंगे, प्रोस्टेट को हटा देंगे, प्रोस्टेक्टमी किया है, तो साहब मेल पेशेंट है और प्रोस्टेट बिल्कुल सही आंसर जा रहा है। तो इस पे आप सोच सकते हैं। 2 ऑप्शन तो पहले ही आपने एलिमिनेट कर लिए। तो सिनेरियो बेस में सोचने की क्षमता को विकसित किया जाता है आपका, और यही एनप्रैप आपको करवाता है, क्योंकि सारे सिनेरियो बेस्ड हमने हर एक कंडीशन में किस तरह से आपको सोचना है, राइट, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिनेरियो बेस में, वो सब कुछ जो है वो डिजाइन किया हुआ है। आप जो है उस पर जाइए, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को ओपन करिए, हर एक टॉपिक वाइज सिनेरियो बेस मिल जाएंगे।
नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो सब कुछ मिलेगी। आपको डायग्नोज करना आना चाहिए, आपको एसेस करना आना चाहिए, आपको ट्रीट करना आना चाहिए कि नर्स क्या क्या चीज़ें कर सकती है, कौन कौन सी चीज़ें उसके प्रोटोकॉल में आती है, यही सभी चीज़ें आपको सॉल्व करनी होती है। तो सिनेरियो बेस से डरना नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है जिसको सिर्फ समझना है आपको। जो आपने नॉलेज लिया है, जो अपन ने क्लास में पढ़ा है, उन्हीं चीज़ों को क्या करना है, यहाँ पे आप एग्जामाइन करना है कि ये चीज़ बताई है, सर ने ऐसा बता रखा है, ऐसे पेशेंट को इस तरह से ट्रीट करेंगे। ब्लड की रिएक्शन हो गई तो सबसे पहले उसको स्टॉप करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, उसको एनएस रन करेंगे, राइट, फिर चेंज करेंगे आईएनटी बिंग। ये सभी चीज़ें आपको एक के बाद एक स्टेप्स पता होने चाहिए, राइट। यही सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, यही प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। और प्रायोरिटी के क्वेश्चंस भी आपके सिनेरियो बेस से निकलते हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे अगर ट्रॉमा का पेशेंट है, तो एयरवे आपको क्लियर करना है, फिर ब्रीदिंग को देखना है, फिर सर्कुलेशन को देखना है। तो ये एबीसी वाला जो है वो स्टेप फॉलो करेंगे। तो यही सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस पॉलिसी को सब जगह पे हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है कि आपके प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किस तरह से स्टूडेंट जवाब देगा, और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इसका आंसर ऐसा क्यों हुआ है, ये क्यों पहले आया, ये बाद में क्यों आया है, कब आपको ये सोचना है, कब ये आंसर होगा, ये सभी चीजें बता रखी है। तो जरूर आप एनप्रेप के साथ जुड़े। एनप्रेप में जो भी आपके ऐप के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सब सिस्टमेटिक तरीके से दिए हुए हैं, और आप उनका जो है वो यूज कर सकते हैं। आप अपने नॉलेज को और इन्हांस कर सकते हैं और एक्सपांड कर सकते हैं और सफलता को चार चांद लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।